सारंगी मैं ऑल फ्लोर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं अभी ठीक हूँ। तो बिना किसी बात के आवर शेमलेस ओमेगा का मैं लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ आपको। हाँ, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं बाकी जो स्टोरी पेंडिंग पड़ी है उनको भी शेयर करके जल्दी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मेरी एक न्यू स्टोरी आने वाली है। इसका नाम है माई हस्बैंड इज़ नॉट लव मी का सीज़न 2 में लाने वाली हूँ। अब सीज़न 1 को आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे लगता है सीज़न 2 को भी आप देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अगले पार्ट में देखा था। मैं थोड़ा सा रिमेंबर कर देती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो वांगजी होता है वो हमारे वुशियान के साथ और हमारे मोशियानों के साथ दोनों के साथ इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था। तो हम इसके बाद का जो सीन देखते हैं, अब सीन शिफ्ट होके एक मंथ या 2 वीक बाद का देखते हैं। यहाँ पे टेबल में वांगजी बैठा हुआ होता है, उसके पास में उसका डॉक्टर बैठा हुआ होता है और सामने विंग, वुशियान और हमारा मोशियानो बैठा हुआ होता है। एंड तीनों बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। तो जो तीनों होता है ना, जो विंग है वो बोलता है इसमें पूछने की क्या बात है, वांगजी मेरे साथ फर्स्ट इंटीमेट हुआ था तो ये बेबी भी मेरा है। तो हमारा भूषण बोलता है तो क्या हुआ, ये बेबी तो मेरा भी हो सकता है और मुझे पता है ये बेबी मेरा ही है। तो हमारा जो मोशन वो कहाँ पी जाएगा, बोलता है मिडिल मास्टर का बेबी जो उनके टमी में है वो बेबी मेरा है। तो ऐसा कह के तीनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड हमारा जो वांगजी होता है बोलता है प्लीज़ स्टॉप इट। देखो, मैंने तुम तीनों को इसीलिए यहाँ पे बुलाया हो क्योंकि मुझे जानना है ये बेबी किसका है, और ये बात डॉक्टर ही बता सकते हैं। जो डॉक्टर है, वेद है, वो बता सकते हैं। तो जो डॉक्टर है बोलता है मैंने आप तीनों के कोर को और जीन्स को ऐसा बेबी के साथ कनेक्ट करके देखा। तो जो बेबी का फादर है, तो सब लोग टेंस, कौन होगा बेबी का फादर, और जो होगा बेबी का फादर वो बनेगा हमारे वांगजी का पार्टनर। तो सब लोग बोलते हैं आप कह भी दीजिए। तो हमारा विंग उठ के बोलता है और कौन, मैं ही होऊंगा बेबी का फादर। तो जो डॉक्टर है बोलता है आप तीनों ही बेबी के फादर हो। तो ये बात सुन के सब लोग बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो जो डॉक्टर होता है बोलता है देखो, फर्स्ट विंग तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे एंड उसके कुछ ही टाइम के बाद ही वुशियान और मोशियानो भी उसके साथ एक साथ इंटीमेट हुआ था। तो तुम लोग के जो स्पर्म्स है वो आपस में मैच कर गया और वांगजी प्रेग्नेंट हो गया। तो ये जो बेबी है ना, ये तुम तीनों का है। और हमारा वांगजी जो होता है ना बोलता है, वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन तो उसको है कि अगर उसके अंकल और ब्रदर को पता चल गया ना इस बारे में तो वो तो गया, क्योंकि पहले उसके अंकल को पसंद नहीं था कि विंग के साथ वो शादी वगैरह करे। तो हमारा जो विंग होता है वो वांगजी के पास ऐसे घुटनों पे बैठता है, बोलता है वांगजी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बेबी किसका है, बट मेरे लिए बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। डॉक्टर शायद गलत होंगे, प्लीज़ वांगजी मुझसे शादी कर लो, मैं बेबी और तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो हमारा जो वुशियान होता है वो हमारे विंग को हटा के बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन महाराज वे, तो आपका जो पता होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ जो मनी है ना वो हमारे पास से आता है, क्योंकि हम आपको जो होता है ना, जो पैसे होते हैं वो देते हैं, महीने का साल का जो पैसा होता है ना वो उनको देते हैं, इसी वजह से। तो मेरे पास आपसे ज़्यादा मनी के सोर्सेस है और मैं वांगजी का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा। तो हमारा मोशन बोलता है तो क्या हुआ, तुम लोग के पास मनी है तो क्या हुआ, मैं लिटिल मास्टर का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा, लिटिल मास्टर के साथ मैं बचपन से हूँ। और जो हमारा भूषण होता बोलता हाँ, और उसी लिटिल मास्टर के साथ तो फ्रेंड्स हो गए। और ये बात सुन के मोशन और हमारे भूषण के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया कि दोनों ही तलवार निकाल ली। हमारा
एंड जो होता है ना अपनी चिंग चिंग को निकाल लिया और हमारा मोशानु उसके तलवार को, हमारा जो विंग है वो कैसे पीछे हट जाता है, वो भी अपनी तलवार लेके हाजिर हूँ। मतलब तीनों मिल के वहाँ पे युद्ध का मैदान, जैसे युद्ध छिड़ जाता है ना वैसा हो गया था। और हमारा वांग जी वो ये सब कुछ देख के उसको सहन नहीं हो रहा था, और उस टेबल पे ज़ोर से हाथ पटकते बोलता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? मुझे तुम तीनों में से किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बनाना है। भले ही तुम होंगे मेरे बेबीज़ के फादर, पर मैं तुम्हें उनका फादर नहीं मानता हूँ। और मोशानु तुम भी इनकी तरफ हो गए हो। तो हमारा जो मोशानु होता है ना वो ऐसे रुक जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी लिटिल मास्टर। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, देखो जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम लोग भूल जाओ, और ये जो बेबी है ना ये मेरा बेबी है, तो इसके ऊपर हक जताने के बारे में सोचना भी नहीं, और तुम लोग जा सकते हो भाई यहाँ पे से। तो हमारा जो विंग और वोशियान होता है बोल, और वांगची के हाथ पैर पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये हमारा बेबी है, हम इसका और तुम्हारा दोनों का ख्याल रखना चाहते हैं। और हमारा जो मोशन होता है ना वो हाथ जोड़ के ऐसे नीचे बैठ जाता है, बोलता है, प्लीज़ लिटिल मास्टर मुझे ख्याल रखने दीजिए। तो हमारा जो वांगजी होता है ना उनको ऐसे देख के वो बोलता है, अच्छा ठीक है, बट पहले तुम लोग अपना जो ये चीज़ें है ना, मतलब तलवार वगैरह जो है तुम्हारा कोर से जुड़ा हुआ जो वेपन है उनको अपने अंदर समन करो। तो लोग ऐसे समन करते हैं। तो डॉक्टर जो होता है ना वो बोलता है, देखो तुम लोगों की इस चीज़ को सॉल्व करने का मेरे पास एक रास्ता है, एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग बारी बारी से वांगजी और बेबी का ख्याल रखो, और जो इसको भी वांगजी पसंद आए, मतलब वांगजी को पसंद आएगा जिसका ख्याल रखना, जिसका केयर, जिसका एटीट्यूड, हर वांगजी उसको अपना पार्टनर बना लेगा। और बेबी तो एक्चुअली बायोलॉजिकल उसी का ही उसका भी होगा। तो वो तीनों जो होता है ना मान जाते हैं ऐसा करने के लिए। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है, ठीक है तो मैं अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो जो प्यारा सा जो क्यूट सा मोशन होता है ना वो कहता है, ठीक है मास्टर मैं आपका हेल्प करने चलता हूँ। तो हमारा वांगजी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा मोशन फिर भी जाता है। तो हमारा जो होशियाना और विंग है वो भी पीछे पीछे जाता है। और वांगजी कहता है, क्या कर रहे हो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमारा जो प्यारा सा जो हमारा मोशन होता है ना वो कहता है, अगर आप बाथरूम में गिर गए तो बेबी को चोट लग जाएगी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा वांगजी अपनी आई रोल्स करता है, मतलब पता नहीं हमारे वांगजी ने क्या सोच के आई रोल किया है, ज़रूरी है हमारे अचिंग ने सिखाया होगा उन्हें वांगजी को। तो ठीक है, तो ऐसे हर दिन हमारा पेयर कर करके हमारा विंग एक दिन, फूशान एक दिन, और हमारा मोशानो एक दिन करके हमारे वांगजी को ख्याल रखता है। मतलब आप समझ गए होंगे ख्याल रखता है। तो हम देखते हैं नाइट का सीन। अब कुछ मंथ बीत गया होता है, हमारा वांगजी जो होता है ना अब कुछ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है। तो हमारे जो वांगजी के साथ ना हमारा वुशियान होता है, और उसके साथ कुछ कोसी कोसी हो रहा होता है। और उसी टाइम डोर खोल के हमारा जो मोशन हो अंदर आके बोलता है, वुशियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के साथ इस हालत में उनके साथ ये सब करते हुए। एंड हमारा जो वुशियान होता है वो अपनी सर को उठा के देख के बोलता है, बोले तुम्हें उससे क्या, देखो वांगजी को अच्छा लग रहा है मेरा टच करना, मेरा छूना, तो तुम्हें इससे क्या। तो हमारा जो मोशन होता है बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर है। और ऐसा कहता है, और सच में तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है, मोशानु, ऐसा कह के हमारे मोशानु को ऐसे हक कर लेता है। हमारे वांगजी की हालत सच में ख़राब थी, और ये फुशियन कुछ ज़्यादा परवर्ट है। तो हमारा मोशानु बोलता है, मास्टर क्या आपको दर्द हो रहा है, ये बहुत बुरा है ना। और हमारा जो मोशन होता है बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज तो मेरा दिन था मास्टर का ख्याल रखने के लिए, तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। एंड ये सारी आवाज़ें सुन के हमारा जो विंग है वो भी आ जाता है अंदर, और बोलता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम दोनों मिलके वांगजी के साथ क्या कर रहे हो, वांगजी प्रेग्नेंट है। एंड हमारे वांगजी अब का जो है ना वो पूरी तरफ से ना निकट था,
और उसकी बॉडी में एक चद्दर टाइप का लगा हुआ था। एंड उनकी ये सारी चीज़ें सब झगड़ा देख के हमारा वांगजी जब उनको रोकने जाता है तो उसका जो बॉडी से ना चद्दर हट जाता है। एंड जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। मतलब अब क्या कर सकते हैं, भले ही ओमेगा प्रेग्नेंट है, प्यार करता है, बट अल्फ़ा तो है ना, तो उनकी नीयत फिसल जाती है। एंड तीनों के तीनों वहाँ पे रोमांस करना स्टार्ट कर देते हमारे वांगजी के साथ। वांगजी कहते ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोग झगड़ा कर रहे थे। तो हमारा जो मोशन होता है, बोलता है आई एम सॉरी मास्टर, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बट चिंता की कोई बात नहीं, और वांगजी के साथ स्लोली सब कुछ कर रहे थे क्योंकि उनको भी पता है वांगजी प्रेग्नेंट है। एंड ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन देखते हैं 9 मंथ्स का। इस टाइम हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा मूडी था। इस टाइम डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था हमारे वांगजी को किसी के साथ भी इंटीमेट होने से, मतलब किसी के साथ नहीं। बेचारा हमारा वुशियान, उसके साथ क्या होगा पता नहीं, वो तो हमारे वांगजी के बिना नहीं रह सकता। छोड़ो, हमारा वुशियान खुद को कंट्रोल अच्छे से कर लेता है। हाँ, विंग भी थोड़ा बहुत कर लेता है, बट हमारा वुशियान ओ मुश्किल है, बट वो कर लेते हैं मैनेज। तो ये होता है 24 फरवरी। तो मतलब इस मतलब वैलेंटाइंस डे होता है। मुझे नहीं पता वैलेंटाइंस डे किस दिन का आता है, क्योंकि मैंने कभी वैलेंटाइंस डे किया नहीं है, ऐसा ही कुछ आता है। तो वैलेंटाइंस का दिन होता है और हमारा वांगजी सो रहा होता है। तो हमारा जो वुशियान होता है उसको रात के 12 बजे उठाता है और हमारे वांगजी को एक बॉक्स देता है। तो वांगजी कहता है ये क्या है, बोलता है गिफ्ट है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल के हमारे वांगजी को किस करता है। तो वांगजी तो ऐसे खुश होकर बोलता है थैंक यू सो मच। और जब खोल के देखता है तो देखता है कि ये चॉकलेट्स होता है और उसका फेवरेट होता है और बहुत ज़्यादा महंगी क्वालिटीज़ के होते हैं। तो हाँ, अब सीन तो और ज़्यादा शिफ्ट होता है। तो दौड़ते हुए हमारा जो मोशन होता है ना, वो दौड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है मास्टर, और कह के और वांगजी को हक कर लेता है। बोलते क्या हुआ शुआनु, तुम क्यों ऐसा करो, तुम मास्टर मत करके मुझे मत बुलाओ भी। तो बोलता है मुझे आदत हो गई है। तो हमारे मोशियानू के हाथ में एक बॉक्स देखे और वांगजी बोलता है ये बॉक्स, बोलता है ये आपके लिए। तो हमारा वांगजी जो होता है ना उसको देखता है और खोलता है, उसके अंदर भी चॉकलेट्स होता है। एंड जो देखते हैं हमारा विंग भी आ गया होता है वहाँ पे। तो बोलता है तुम लोग अपनी इस घटिया चीज़ों को यहाँ से दूर भगाओ। वांगजी ये देखो, ये चॉकलेट्स वाली मिठाई ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, स्पेशल शेफ्स को बुला के, इंडिया के शेफ्स से बुला के। तो हमारा वांगजी बोलता है, और हमारे वांगजी के पास 3-3 डब्बे चॉकलेट्स हो गए होते हैं। एंड डॉक्टर ने उसको मीठा खाने से मना किया होता है, थोड़ा बहुत वो खा सकता है। तो हमारा वांगजी को कौन सा किसका चॉकलेट खाएगा ये लेके उन तीनों लड़ाई करना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वांगजी कह रहे स्टॉप इट, बंद करो तुम लोग, कितना लड़ोगे, कितना लड़ोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग भाई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़ते रहोगे, कुछ तो अपना भाईचारा दिखाओ। और तुम्हारी वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, जाओ तीनों निकल जाओ रूम से। हाँ, तो हमारे जो किंग वी होता है उन्होंने हमारे वुशियान को और मोशियानू को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया होता है, क्योंकि हमारे वांगजी ने उनसे कहा होता है कि ऐसा उनको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बेबी तो उनका भी और हमारा विंग भी मान जाता है। तो ये तीनों ही अब को मान लिया, तीनों को पता चल जाता है कि तीनों ब्रदर्स हैं एक्चुअल में। तो उनके निकल जाने के बाद ही हमारा वांगजी के रूम से ज़ोरदार चीख निकलता है। तो तीनों ही दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। एंड हमारा जो वांगजी होता है वो अपने जो टमी को है ना हक करते हुए बोलता है बेबी। तो कहते क्या, तो जो है ना तीनों मिलके पागलपंती कर रहे होते हैं। मतलब कोई डॉक्टर को बुलाता है, कोई हमारा जो मोशन हुए वांगजी को पास जाता है, हमारा जो वुशियान हो डॉक्टर को बुलाता है, और हमारा जो विंग होता है वो हीलर्स को बुलाता है। और जो तीनों के तीनों को ना जो हीलर्स डॉक्टर है ना सब बाहर निकाल देते हैं, बोलते तुम तीनों बाहर जाओ, तुम लोग पागलपंती कर रहे हो उसके साथ। तो
वो जब निकल जाते हैं और तीनों के तीनों, हमारा जो भूषण होता है बोलता है अगर वांगजी को छुआ ना, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा विंग जो होता है बोलता है तो मैं भी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन दोनों को मतलब एक को लगता है, मतलब विंग को लगता है कि ठीक है वांगजी अगर से मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होता तो इसका बच्चा जो होता है ना इतना कॉम्प्लिकेशन से पैदा नहीं होता। और ये जो चीज़ ना उन दोनों को भी लगता है, क्योंकि इन दोनों का जो कोर है ना अलग अलग है, अलग अलग कोर की फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बेबी के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं और उस बेबी को जो कैरी कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जो बेबी को पैदा करने के टाइम। तो बहुत देर तक रुकने के बाद एक बेबी की आवाज़ आती है। तो जो बेबी की आवाज़ आती है तो लोग तीनों जो अंदर जाके देखते हैं, एक प्यारा सा बेबी बॉय होता है और उसके नैन नक्श पूरे के पूरे वांगजी की तरफ होता है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है तीनों में से किसका बेबी है। तो जो तीनों होते हैं ना वो एक बारी बारी से बेबी को कैरी कर रहे होते हैं। वो वांगजी जो होता है ना बेहोश होता है। तो हम सीन को शिफ्ट करते हैं। तो सीन शिफ्ट होके 3-4 साल बाद का देखते हैं। इस टाइम हमारे वांगजी जो होता है ना इंटीमेट हो रहा था हमारे वुशियान के साथ और बोल रहा था वुशियान का प्लीज़ फास्ट बेबी। तो हमारा जो वुशियान होता है बोलता है यस बेबी आई एम फास्ट। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो जो होता है ना 2-3 राउंड के बाद वो बेहोश हो गया होता है, सो गया होता है। तो वो सो जाता है एंड उनका जो डोर है उन पर नॉक हो रहा होता है। हमारा जो वुशियान होता है ना अपने कपड़े पहन के ऐसे अंदर मतलब जाता है, डोर को खोलता है और देखता है उनका क्यूट सा बेबी आयुआन आया होता है और वो मम्मी मम्मी करके रो रहा होता है। और वुशियान उसको गोदी में लेके बोलते देखो तुम्हारी मम्मी तो सो गई है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सोए नहीं अभी तक। तो बोलता है मुझे मम्मी की याद आ रही थी इसीलिए मैं सोया नहीं। और जो बेबी आयुआन होता है वो बेबी आयुआन की आवाज़ सुन के हमारा जो वी और वुशियान हो वीन जो होता है ना और हमारा जो वुशियान हो वो भी आ जाते हैं और बोलते हैं आयु बेबी तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। और मैं जब चेक करने गया था तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, इसलिए मैं भी यहाँ पे आके चेक कर रहा था। तो हमारा जो बीइंग होता है वो भी कहता है, बल्कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, उनको बस बहाना चाहिए था वांगजी के रूम में आने का, क्योंकि तीनों ही बाने वांगजी को एकदम बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही। उनको उनकी बेबी की कोई फिक्र नहीं है, मतलब है बस उतनी नहीं है। तो हमारा जो आयुन होता है बोलता है मम्मा सो गई, अब मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा। तो हमारा जो वुशियान होता है बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। और जो हमारा विंग कहता है अच्छा तुम्हें स्टोरी भी सुनाना था, मुझे तो पता ही नहीं था। और वुशियान बोलता है हाँ मुझे तो पता नहीं था ब्रदर वे आपको वुशियान ब्रदर आपको स्टोरी भी सुनाना आता है। तो बोलता है हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। यार इन सब का शोर सुन के हमारा जो वांगजी होता है ना वो उठ जाता है, बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो। और वांगजी की आवाज़ सुन के हमारा जो आयुन आता है हमारे वुशियान के गोद से मतलब छूट के हमारे वांगजी के पास जाके वांगजी को हक करके बोलता है मम्मा मुझे आपके पास रहना है। तो वांगजी कहता है वो मेरा बेबी तुम्हें मेरे पास रहना है, कोई बात नहीं तुम मेरे पास हो जाओ। तो हमारा भूषण होता है बट आज तो मैं अब तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना अपनी खतरनाक आइस दिखाता है, बोलता है क्या कहा तुम लोगों ने, तुम तीनों निकलो यहाँ से, मुझे अपने बेबी के साथ रहना है। तो जो तीनों होते हैं ना वो वांगजी को हक करके बोलता है बट हमें भी अपने बेबी के साथ रहना है। तो वांगजी कहता है क्या तुम लोग बंद करोगे अपना नाटक। तो हमारा जो वुशियान होता है ना वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। और हमारा जो प्यारा सा जो विंग होता है बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे छोड़ के नहीं रहना। और हमारा जो मोशन होता है बोलता है मुझे भी नहीं रहना आपको छोड़ के। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है देखो वुशियान सुबह तुम्हें अपनी जो होता है ना टूर के लिए जाना है, बिजनेस टूर के लिए जो इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे विंग को कहता है कि सुबह सुबह तुम्हारी रात समा है। और हमारे मोशियन को कहता है तुम्हें अपने जो तुम सेनापति हो तो तुम्हें अपने को ट्रेनिंग के लिए लेके जाना है ना,
तो तुम तीनों को काम है तो तुम तीनों जाके सो जाओ, आयुन अभी नहीं सोएगा, उसको स्टोरी सुनना है। तो हमारा जो हुशियान होता है वो कहता है बट आयुन तो सो गया। तो रंग जी कहता है बट बिल्कुल नहीं, तुम तीनों बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो प्यारा सा जो आयुन है वो सो गया होता है। एंड तीनों एक भयानक वाली स्मग करते, अब तो हमारे वांगची की खैर नहीं। और जो हमारा मोशन होता है वो आयुन को उठा के उसकी नैनी के को बुला के नैनी के पास दे जाता है और डोर को बंद कर देता है। तो जो तीनों होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है आयुन को एक और भाई बहन की ज़रूरत होती है। वांगची कहता है बिल्कुल नहीं। तो जो होना था वो तो हो चुका होता है। हमारा विंग, वुशियान और मोशन तीनों ही वांगजी के साथ इंटीमेट हो गए होते हैं। और ये सीन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि 18+ आ जाएगा, ठीक है। तो वो तीनों इंटीमेट होना जाने के बाद हमारे वांगची को ही तीनों हक करके सो गए होते हैं। हमारा जो वांगची होता है ना वो अपनी आंखें खोलता है और तीनों को देखते हुए मैंने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। जो मैंने अपनी अगली लाइफ में झेला है उसका जो दुख मैंने झेला है उसका 1% दुख भी मुझे इस लाइफ में नहीं है। मेरे पास मेरे क्यूट से तीनों हस्बैंड है, मेरा बेटा है और अंकल और ब्रदर नानुकर करते हुए भी तीनों को मान चुके हैं। बट अंकल को सुन के हार्ट अटैक पहले मतलब हल्का सा आ गया होता है कि अनुवांग जी के 3 पार्टनर हैं। बट ब्रदर को हमारी अचिंग ने मना लिया होता है और हस्बैंड की बात कौन नहीं मानता। तो यहाँ पे मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई होती है, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मुझसे, अब स्टोरी ख़त्म, अब घर जाओ सब लोग, टाटा।